रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। शक्तिपीठ गाथा मां दुर्गा की। रेडियो सिटी लेकर आया है एक नया और रोचक पॉडकास्ट जिसका नाम है शक्तिपीठ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दुर्गा माँ के शक्तिपीठों की और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। आज हम चंद्रनाथ भवानी माँ की बात करेंगे। चंद्रनाथ मंदिर, जो चंद्रनाथ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, बांग्लादेश के चिटगांव के पास स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था और इस घटना के कारण यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। चंद्रनाथ मंदिर हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। यह मंदिर लगभग 1020 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से ऊपर स्थित है, जिससे यहाँ से आसपास का नजारा बेहद मनमोहक दिखाई देता है। इस ऊंचाई तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को पहाड़ी मार्ग से कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जो उनकी आस्था और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर तक पहुंचने का सफर कठिन होते हुए भी भक्तों का मानना है कि इस तीर्थ यात्रा में देवी के आशीर्वाद से सारी थकान दूर हो जाती है और वे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना लेकर यहाँ आते हैं। चंद्रनाथ मंदिर का नाम हिंदू धर्म में भगवान शिव के एक रूप चंद्रनाथ के नाम पर रखा गया है। चंद्रनाथ अर्थात चंद्रमा के स्वामी, जो भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाता है। शिव और सती से संबंधित यह शक्तिपीठ स्थल अपने पौराणिक महत्व के कारण न केवल बांग्लादेश बल्कि अन्य देशों के हिंदू श्रद्धालुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। राजमाला के अनुसार लगभग 800 वर्ष पूर्व गौड़ के प्रसिद्ध आदिसुर के वंशज राजा विश्वंभर सुर ने समुद्र मार्ग से चंद्रनाथ तक पहुंचने का प्रयास किया था। इस कथा से चंद्रनाथ के महत्व का पता चलता है, जो उस समय से ही एक पूजनीय तीर्थ स्थल था। इसके अतिरिक्त निगम कल्पतरु ग्रंथ में यह उल्लेख है कि महान कवि जयदेव ने भी एक समय चंद्रनाथ में निवास किया था, जिससे इस स्थान की सांस्कृतिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। त्रिपुरा के शासक धन्यमाणिक्य के काल तक चंद्रनाथ को विभिन्न अनुदान प्राप्त होने लगे थे। धन्यमाणिक्य ने इस मंदिर में स्थित भगवान शिव की मूर्ति को अपने राज्य में स्थापित करने के उद्देश्य से मंदिर से हटाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वे असफल रहे। इस घटना को श्रद्धालु आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना के रूप में मानते हैं, जो भगवान शिव की महिमा और चंद्रनाथ मंदिर की शक्ति का प्रतीक है। सती शिव की पहली पत्नी थीं और पार्वती के पहले अवतार के रूप में जानी जाती हैं। वह राजा दक्ष और रानी की पुत्री थीं। सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, क्योंकि उनके पिता ने इस यज्ञ में शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया था, जिससे सती अपने पति और स्वयं के अपमान से अत्यंत दुखी हो गईं और हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर शिव अत्यंत शोक में डूब गए और उन्होंने अपनी पत्नी के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव नृत्य किया, जिसे विनाशकारी नृत्य कहा जाता है। शिव के इस तांडव से पूरी सृष्टि में प्रलय का भय उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को शांत करने और शिव को सामान्य स्थिति में लाने के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और जहां जहां सती के शरीर के ये टुकड़े गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इन स्थलों में सती और शिव के रूप में देवी देवता पूजे जाते हैं। ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं।
जिनमें भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी शामिल हैं। इन स्थलों को आज भी श्रद्धालु तीर्थ स्थानों के रूप में पूजते हैं। सती को देवी या शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। विष्णु के आशीर्वाद से सती हिमालय राज हिमावती की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं और इस कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। उनका जन्म मृगशिरा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चंद्रनाथ मंदिर को एक शक्ति पीठ माना जाता है, जो शाक्त धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का पौराणिक संबंध दक्ष यज्ञ और सती के आत्मदाह की कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव सती के मृत्यु शरीर को लेकर पूरे आर्यवर्त में शोक में भटकते रहे। इसी दौरान सती के शरीर के विभिन्न अंग धरती पर गिरे और उन स्थानों पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। संस्कृत वर्णमाला के 51 अक्षरों के प्रतीक स्वरूप 51 शक्ति पीठों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक शक्ति पीठ में शक्ति और काल भैरव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रनाथ मंदिर में सती के शरीर का दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी को भवानी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की शक्ति को माता भवानी के रूप में पूजा जाता है। आप सुन रहे थे शक्तिपीठ ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की।